उसने उसे 2 रोटी के लिए उससे काम कराया, चल सूरों में जा, चल भेड़ों में जा, चल बकरियों में जा, घनी धूप में उससे काम कराया। लेकिन वो उस समय में भी परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, वो अपने मामा के साथ ईमानदार रहा। वो कह रहा कि उस समय उसके पास पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए भी ढंग से। और एक दिन उसने अपने मामा के पास बहुत सारा पैसा देखा, भेड़ बकरियां देखी, उसके दिल में दिमाग में उसके शैतान ने विचार डाले होंगे कि अपनी चोरी कर ले और भाग जा यहाँ से और दौड़ जा। लेकिन उसने उस समय में याद रखा परमेश्वर को। उसने कहा नहीं, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को जाना है, उसने परमेश्वर के वचनों को जाना है। जानता था कि एक चोर चोरी करने वाले को कह रहा कि उसको कई गुना वापस लौटाना पड़ता है। कह रहा कि कई ईमानदार, कह रहा अगर मैं अब छोटी सी बात में ईमानदार नहीं रहा तो कल को मेरे पास परमेश्वर बड़े फल को देने के लिए नहीं आएगा। उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर और उसने कहा परमेश्वर कि मैं अब से, कह रहा है कि मैं तो पवित्र आत्मा ईमानदारी के साथ चलूंगा। उसका मामा उसके साथ बदतमीजी करता रहा, दी करता था, उसका थप्पड़ मार दूं अपने मामा को या भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन वो भागा नहीं। वहां पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की इंतजार करता रहा और दिमाग में बात बिठा कर रखी कि एक दिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में करेगा। लेकिन वो परमेश्वर भरोसा रखने वाला ईमानदार व्यक्ति था और उसी दिन परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और उसको कहा याकूब, कह रहा मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे मामा को देखा है, तेरे दुख को देखा है, तू जिस परिस्थितियों में खड़ा है मैंने देखा है, तू लड़ता आ रहा है अपनी सिचुएशन से। कह रहा है कि अगर आप अपनी सिचुएशन से लड़ नहीं सकते तो इसका मतलब आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। अगर आप अपने विचारों से लड़ नहीं सकते तो आप बड़े आदमी कभी नहीं बन सकते। अगर आप छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं और अपने आप को छोटा कर लेते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी बड़ा नहीं बनाता। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि अपनी सिचुएशन में, अपने हालातों में, अपने बैड सिचुएशन में भी लड़कर कर अपने परिवार से या अपने विचारों से तब भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने देखा है, अब पूरी दुनिया को